मैं जब 14 साल का था तो उस समय सोनेट क्लब में प्रैक्टिस करता था। वहाँ मुझे कोच तारक सिन्हा सर ने बॉल दी। उस समय मेरे एज ग्रुप वाले प्रैक्टिस कर रहे थे। जब मैंने अपने एज ग्रुप वालों को बॉल डाली तो उन्हें काफी डिफिकल्ट हो रहा था। फिर मुझे कोच ने कहा कि सीनियर लोगों के साथ प्रैक्टिस करो। उस समय मुझे कोच सर ने कहा कि तू अपने एज ग्रुप के हिसाब से बहुत तेज गेंद डालता है। ये वो पल था जब आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी खोज बन चुके मयंक यादव को इस बात का एहसास हुआ कि वो तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। दरअसल मयंक यादव ने आईपीएल खेलने से पहले घरेलू क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला है। वहीं मूलतः बिहार के सुपौल जिले से वो ताल्लुक रखते हैं। उनको आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में पहुंचाने का सबसे बड़ा हाथ विजय दहिया का है। 2 साल पहले विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान नेट्स पर मयंक को एक्शन करते देख दहिया दंग रह गए। तब लखनऊ फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहे दहिया ने मयंक में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। एक स्काउट के रूप में जाने वाले दहिया ने उन्हें इतने करीब से तेज गेंदबाजी करते देखा और तुरंत समझ गए कि उन्हें एक सुपर टैलेंट मिल गया है। मयंक दिल्ली में सिर फोड़ू गेंदबाजी यानी मारक बाउंसर के लिए विख्यात रहे। 21 साल के मयंक यादव जब दिल्ली के मशहूर क्रिकेट क्लब सोनेट क्लब में क्रिकेट की एबीसीडी सीखने आए थे तो उनके कोच तारक सिन्हा को उनके अंदर की क्षमता का एहसास हो गया था। यहाँ तक कि सिन्हा उनके टैलेंट से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने सोनेट क्लब के अधिकारियों से उनसे फीस लेने से मना कर दिया था। उस समय तारक सिन्हा के असिस्टेंट रहे देवेंद्र शर्मा ने मयंक से जुड़े पुराने किस्सों को याद किया। एक इंटरव्यू में देवेंद्र शर्मा ने कहा कि मयंक यादव तब इन्वेस्टमेंट करने लायक एक डिस्कवरी की तरह लग रहा था। देवेंद्र ने कहा कि वो अपने पिता प्रभु के साथ आया था। दिल्ली के लिए खेलने का मयंक का संकल्प उसमें क्लियर था। सीनियर ग्रुप पर उस पर ध्यान दिया और जल्द ही उसने अपनी तेज गति से उन्हें चौंका दिया। हमें एक शानदार टैलेंट मिला। मुझे खुशी है कि उन्होंने उस्ताद जी के मार्गदर्शन में काम किया। इस इंटरव्यू में मयंक के पिता प्रभु यादव ने कहा कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले और वो भी एक तेज गेंदबाज के रूप में। प्रभु का खुद का रोजगार है। वो पुलिस वाहनों के लिए सायरन और लाइटें बनाते थे। प्रभु ने इस दौरान अपने बेटे मयंक की शुरुआती कोचिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिमी दिल्ली के क्लब में गया जहाँ उनके बेटे को खिलाने के लिए बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाया। फिर मैंने सोनेट क्लब के बारे में सुना जहाँ तारक मेहता एक निष्पक्ष कोच होने के बाद प्रसिद्ध कोच थे। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था और मैंने मयंक को उनके पास ले जाने का फैसला किया। वो एकमात्र मौका था जब मैं उनके साथ क्लब गया था क्योंकि मुझे यकीन था कि सिन्हा और देवेंद्र मेरे बेटे की देखभाल के लिए सबसे अच्छे लोग थे। दिल्ली में मयंक की तेज गति से बल्लेबाजों के लिए परेशानी पैदा कर दी। इसे सोनेट क्लब के कोचों ने स्वीकार किया। मयंक के बारे में कहा जाता था कि वो हमेशा अपने टारगेट पर ध्यान केंद्रित करते थे और तेज गति से गेंदबाजी करने में माहिर थे। यही बात उनके आईपीएल डेब्यू में भी दिखी जब उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उनके असाधारण प्रदर्शन से पता चला। सोनेट में मयंक शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि वो आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। एक तेज गेंदबाज के लिए लगातार लाइन पर गेंदबाजी करना मुश्किल होता है, लेकिन मयंक शानदार थे। मयंक को अपनी फिटनेस सुधारने के लिए शर्मा ने कहा कहीं गेंदबाजी की उनकी क्षमता जन्मजात थी। वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और पंत ये वो नामी खिलाड़ी रहे जिन्हें दिल्ली के सिलेक्टर्स ने मौका नहीं दिया। ठीक ऐसा ही 2018 में मयंक के साथ हुआ, लेकिन इन सिलेक्टर्स को उनकी प्रभावशाली गति पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि मयंक की गेंदबाजी की वजह से हेलमेट की वजह काफी लोग बच गए क्योंकि वो जानलेवा बाउंसर मारते थे। वैसे तो मयंक की तारीफ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के महान गेंदबाज डेल स्टेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मयंक की प्रशंसा की। वो स्टीव स्मिथ ने कहा कि मयंक को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी चाहिए। मैं उनका सामना करने के लिए एक्साइटेड हूँ। चीफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर का जिस तरह अप्रोच है उस हिसाब से तय है कि मयंक को टीम में मौका मिल सकता है। भारत जून में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए यात्रा करेगा तो मयंक नेट्स गेंदबाज के रूप में ट्रेवल कर सकते हैं। मयंक यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ 2 अप्रैल को 156.60 की स्पीड से गेंद फेंकी। इस तरह उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। इससे पहले मयंक ने 30 मार्च को पंजाब की पारी के 12वें ओवर में 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी। उन्होंने दोनों ही मैचों में 3-3 विकेट हासिल किए। लखनऊ को अपनी गेंदबाजी से जिताने वाले मयंक अब आईपीएल इतिहास में अपने पहले 2 मैचों के 2 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वहीं मयंक वेस्ट दिल्ली के उन क्रिकेटरों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं जो क्रिकेट में आगे बढ़े। सहवाग, विराट, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, अमित मिश्रा, गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, अतुल वासन, रमन लांबा, केपी भास्कर और संजीव शर्मा भी वेस्ट दिल्ली से ताल्लुक रखते थे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।